राघवेंद्र जी, अब जो 2 साल बचे हैं, मुझे लगता है चुनाव की तैयारी के ही है 2 साल, नहीं? और मुकाबला योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव, इस बात से सहमत हैं? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, सरकार में हो या न सरकार में हो, हम लोग विपक्ष में हो या सत्ता में हो, हमेशा समाज के बीच में रहने वाले राजनीतिक दल हैं। और हमेशा अगर सरकार है तो सरकार के माध्यम से, विपक्ष में है तो विपक्ष के माध्यम से, अगर विपक्ष में नहीं भी हैं तो वे संगठन के माध्यम से जनता के बीच में अंत्योदय को विषय में लेते हुए हम लोग हमेशा जनता की सेवा करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। अगर आपका कहना है कि हम लोग चुनाव के मोड में आ गए, तो हम लोग 5 वर्ष चुनाव के मोड में रहते हैं। आप देखिए, जितने भी चुनाव होते हैं उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर परिणाम देने का प्रयास करते हैं और अपेक्षा के बेहतर परिणाम आते भी हैं। उपचुनाव हो या चुनाव हो। लोकसभा में तो अटक गए थे भैया, अटक भी गए थे, भटक भी गए थे। अमिताभ जी, नहीं ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, हम लोगों को अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले थे। हम लोगों ने लक्ष्य भी तो एक बड़ा रखा था अमिताभ जी, 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत परिणाम हमें नहीं आए। हम लोगों ने उसका जो पूर्वालोकन किया पूरा, हम लोगों ने बैठ करके देखा कि हमको अपेक्षाकृत परिणाम आने में कहाँ चूक हो गई है। नहीं, उस तो चूक क्या को हम समझ में लोगों आया ने दूर राघवेंद्र किया। जी? एक मिनट राघवेंद्र बाबू, तो अब उस समीक्षा में क्या समझ में आया, कहाँ चूक हो गई थी जब 80 की जगह 33 आए? क्या निकला रिजल्ट? उसमें जो संगठन का विषय में चर्चा हुई है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है, तमाम तरीके के विषय निकल करके आते हैं। कुछ संगठन के माध्यम से आते हैं, कुछ सरकार के माध्यम से आते हैं, उनमें चर्चा होती है, उनकी कमियां दूर कर ली जाती है। उसके बाद उपचुनाव हुए हैं, उसके बाद रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव हुए हैं, उसके बाद 9 विधानसभा सीटों में चुनाव हुए हैं। बीमारी क्या डायग्नोस, बीमारी कौन सी डायग्नोज हुई, ये समझना चाह रहा था। अब बीमारी वो लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा, आगे देखा जाएगा अमिताभ जी। कभी बीमारी लेकिन जो दूर कर ली गई है, वो आगे आने वाले समय में वो बीमारी आपको पूरी अपेक्षा कर दिखाई भी पड़ रही होगी। अब वो संगठन में बीमारी दूर हो गई है। लगातार उपचुनाव होते रहे हैं, उसके बाद नगर निगम में चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो परिणाम सामने है, आपके सामने अमिताभ जी। तो आगे आने वाले ठीक है राघवेंद्र जी, अभी रुकना। अभिषेक बाबू, बीजेपी कह रही है कि जो बीमारी थी लोकसभा में वो हमने डायग्नोज कर ली, उसकी दवा खा ली, खा के अब बिल्कुल शरीर फिट हो गया। अब बोले हमने उसका मुजाहिरा कर दिया, उसका प्रमाण भी दे दिया, बाई इलेक्शन में 10 में 8 जीत लिए। बोले अब हमारा बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, अब कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उनका सिस्टम बहुत ही मजबूत है, क्योंकि उस मजबूती सिस्टम में ही तो सारे भ्रष्टाचार हम सब ने देखा। क्योंकि जब बहुत बातें, क्योंकि रोहित भाई ने भी कई बातें बोली, तो उन बातों में एक चीज मुझे ध्यान आई कि जब वो बात कह रहे थे कि कई सारी चीजें विपक्ष बता नहीं पाएगा, उसको याद नहीं है, सोचनी पड़ रही, तो वाकई में मैं सोचना पड़ गया कि इतनी नाकामियां भी कैसे जनता जनार्दन को बताई जाए, हमें इसके बारे में सोचना पड़ा। क्योंकि जब फेल्योर ही सब जगह पे है सिस्टम में, तो हम कैसे उन चीजों को बताएं, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर जनता जनार्दन को पता होना चाहिए। क्योंकि ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो उत्तर प्रदेश के काम गिनाने की जगह, आपको याद होगा कि हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में काम गिनाने की जगह कटेंगे और बटेंगे जैसे नारों का उपयोग करने लगे। जबकि इनकी ख्याति इसी वजह से हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की गुणगान किया करते थे सभी लोग। पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लुटेरी पुलिस बन गई, जो एक जगह से जा करके दूसरी जगह लूट करके वापस अपनी जगह पे वापस आ जाती। हम सब ने देखा कि कैसे सफाई, कितना बड़ा आडंबर किया था। सोचिए कि इतना बड़ा कुंभ का मेला लगा, उसके बाद गए लोग नहाने के लिए, सफाई कर्मचारियों से अभिभूत होकर के इन्होंने खाने का आयोजन किया, भोजन का आयोजन किया। और उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, जाकर के नगर निगम पे वही सफाई कर्मचारी अपनी 3 महीने की सैलरी मांगे। कितना बड़ा आडंबर है। सोचिए, हम सब ने देखा कि कैसे 8 साल की जब बात कर रहे थे,
तो होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में और कैसे आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप में जो घोटाले हुए, एक बार भी किसी ने चर्चा नहीं की। हम सब ने देखा कि कैसे बिजली विभाग कर्मचारियों के जो भविष्य निधि फंड था उसमें घोटाला हो गया, एक बार भी किसी ने कुछ नहीं कहा। हम सब ने देखा कि कैसे अयोध्या के मेयर के ऊपर आरोप तो लगे थे, लेकिन उसके ऊपर क्या जांच हुई? कुछ भी नहीं हुआ। हम सब ने देखा कि शिक्षा मंत्री, पूर्व के शिक्षा मंत्री के ऊपर झूठे आरोप, सब लोग बताते हैं झूठे आरोप है, लेकिन जो आरोप सत्य साबित हो गए तो क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? आज तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? ठीक है अभिषेक बाबू, रुकना होगा। ठीक है, एक मिनट देखो, इंडिविजुअल केसेस गिनाओगे तो फिर ये 5 दिन भी कम होंगे। ये फिर तो 5 दिन भी कम है। एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा, एक बार रुकना होगा। 25 करोड़ के प्रदेश में अगर हम इंडिविजुअल केसेस गिनाएं, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, तो कम से कम 1 महीना चाहिए एक आदमी को ना। इसलिए राघवेंद्र को भी 1 महीना चाहिए, आपको भी, वो हम दे नहीं सकते। अभी रुक जाते हैं यहाँ पर। हमें 1 महीना नहीं चाहिए, हमने तो नहीं चाहिए बाबू, हम तो देख रहे हैं। अभी सहारनपुर से शुरू करो और बलिया तक जाओ, 75 जिले हैं और उसमें 100 विभाग हैं। ना, फिर तो कई महीने चाहिए। मतलब जितने में है हम पूरा लक्ष्य चंडी महायज्ञ कर ले, उससे भी ज्यादा समय चाहिए। खैर, मैं मानता हूं जो बातें समाजवादी पार्टी कह रही है, ये ही बातें उसने बाई इलेक्शंस में भी कही। 10 जगह बाई इलेक्शन हुआ रोहित जी, और यही चार्जशीट लेके समाजवादी पार्टी गई थी। चार्जशीट में तो कोई नया जुड़ा नहीं। यही चार्जशीट लेके सपा गई मैदान में और परिणाम आया अभिनय अभिषेक। ऐसे तुम तो मेरे से उसका बहस का प्रोटोकॉल जानते हो भैया। 8 और 10 यही परिणाम आया। अंततः फैसला ना तो रोहित करेंगे, ना अभिषेक करेंगे, ना राघवेंद्र जी करेंगे, ना राज शर्मा जी करेंगे, ना अमिताभ अग्निहोत्री। फैसला तो ननकू करेगा। ननकू के पास गए थे समाजवादी पार्टी भी चार्जशीट लेके, और अजय राय की पार्टी भी चार्जशीट ले गए, तो उन्हें तो सीट ही नहीं मिली। सपा लड़ी तो 10 में 8 हारी, 2 जीती। रोहित अग्रवाल, अगर यही चार्जशीट है तो ये चार्जशीट तो उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ नहीं आई। बाई इलेक्शंस ऐसा बताते हैं। देखिए अमिताभ जी, स्थिति बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी स्वयं जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, और समाजवादी पार्टी को स्वयं पता है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार को बदल पाना इनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए कभी ये गठबंधन करते हैं कांग्रेस के साथ, कभी ये बहन जी की कुंडी खटखटाते हैं, कभी ये दाएं बाएं देखने की कोशिश करते हैं, जाति के नाम पे, पीडीए के नाम पे, धर्म के नाम पे। अब तो स्थिति साफ हो चुकी है। तो पीडीए के नाम पे भी जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि कुंभ में हमने देखा किस तरीके से इनका पीडीए का नारा धुल गया कि एक ही घाट पे, छोटा बड़ा एक ही घाट पे, सारी जातियों ने एक ही घाट पे, सभी धर्मों ने वहां पे डुबकी लगाई। तो इनका जो पीडीए का नारा था, नैरेटिव था, वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो आज स्थिति जनता जानती है कि जब एक कोई भी अगर कोई नौकरी निकलती थी तो जो दुकानें खुल जाती थी दलाली की, आज वो सरकार में उन दुकानों के लिए कोई जगह नहीं है। आज कोई आवंटन है ही नहीं उस जगह का कि जो है दलाली की दुकानें खुल पाएंगी। वो नौकरी का कहां से आवंटन होना है? आज थानों के बाहर जो दुकानें होती थी दलाली की, वो दुकानें बंद हो गई हैं। वहां पे आप समझिए बुलडोजर चल गया है उन दुकानों पे, और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि किसी थाने के बाहर बैठ के वो अपनी दलाली की दुकान चला ले, किसी तहसील के बाद बाहर बैठ के वो अपनी दलाली की दुकान चला ले। तो देखिए, जो जनता परेशान थी, कभी भैया जी की चिट्ठी आती थी, कभी चाचा जी की लिस्ट आती थी, कभी खान साहब की लिस्ट आती थी। अरे भाई, एक तो किस्सा आपने ही सुनाया था अमिताभ जी, मुझे याद है, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में खान साहब ने भैया जी का हेलीकॉप्टर उतरने से रोक लिया था और भैया जी को आधे रास्ते से वापस आना पड़ा था। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हैं कि अब सरकार रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष से चलती है। अब सरकार चलती है जनता के मत से और जनता के लिए चलती है, और विकास के कार्य भी जनता के लिए हो रहे हैं। जनता भी समझ चुकी है कि भैया अब अगर इनको दोबारा इनको हमने पनपने का मौका दिया तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश को। अब जनता भी इन अपराधियों को किसी भी तरीके से मौका देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, रुकना होगा रोहित जी रुकना होगा। मैं राज शर्मा जी के पास ठीक है रोहित बाबू, मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा। और 2 साल तो विधानसभा के चुनाव को है राज बाबू, लेकिन इम्तिहान अभी और हैं। 26 में ही पंचायत का चुनाव है क्या? वहां भी थर्मामीटर लग जाएगा, कौन कितने पानी में है। नहीं,
26 से जो हवा बनेगी पंचायत से, वो हवा जाएगी 27 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए इम्तिहान दो हैं। अगर उसको मेंस माने विधानसभा के चुनाव को, तो ये प्रीलिम का इम्तिहान हो जाएगा पंचायत का। मैं अविनाश पांडे जी का एक वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत और विधानसभा दोनों अपने दम पर बढ़िया से चुनाव लड़ेगी कार्यकर्ताओं के साथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जारी रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की हसरतें जवान हो गई उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा में देवी दे सीटें अखिलेश यादव, लेकिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी कंजूस होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि वहां चीफ मिनिस्टरशिप का स्टेक समाजवादी पार्टी अपने पास रखना जब चाहेगी, तो सीटों में कंजूसी करना लाजमी हो जाएगा। राज भाई। दादा, मैं बात कहूंगा दिल की आवाज। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल हुई है। 3-4 भूल बड़ी करी है उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने मेरी। एक तो अभी केजरीवाल को समर्थन दे दिया था, जो उनकी पहली सरकार बना, नहीं देना था। दूसरा काशीराम, ये तो लास्ट का हुआ काशीराम साहब, और मैं पहले भी बोल चुका। और समाजवादी पार्टी हमें नहीं करना चाहिए। आप कांग्रेस के किसी भी छोटे से छोटे न्याय पंचायत अध्यक्ष से पूछें आप, तो वो कहता नहीं, हारे या जीते ये फैसला बात का है, मगर हमें किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा, अगर मेरी पार्टी के किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपनी आत्मा को और अपने किरदार को नहीं बेचने दूंगा। ये तो आपका जवाब मैंने दे दिया। ये गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दिन भर 5 साल 3 साल राज शर्मा मेहनत कर रहा है कि 9 में से 1 सीट चुन रहा है। अंत में क्या हुआ? गठबंधन हो गया। चलो हटो, किनारे हटो। कुछ लोग, एक मैं बताऊंगा आज, कुछ लोग निर्दलीय लड़ जाते हैं। वो निर्दलीय जानते हैं कि मैं हारूंगा, मगर वो निर्दलीय इसलिए लड़ते हैं कि जो मुझे लड़ाना चाह रहे हैं वो कहीं दाएं बाएं दुकान ना देख ले, मेरे पे ही सिमटे रहे। पता होता है किसी पार्टी के पदाधिकारी का विरोध करके निर्दलीय लड़ना, लोग कहते हैं निर्दलीय, उसे पता होता है मैं हारूंगा, लेकिन वो एक चीज चाहता है, जो गांव का ननकू लड़ा रहा है मुझे, जिसने मेरे चेहरे पे सपना देखा, वो ननकू ना अलग हो जाए। जैसे नाई की दुकान में जाते हैं ना, मैं 17 किलोमीटर जाता हूं मूछें सेट कराने, और उसे कहता हूं ऐसा ना हो कोई दुकान दूसरी देख लूं, पता लग रहा वहीं मजा आने लगे। तो मेरा जवाब सिर्फ इतना है दादा, गठबंधन की बात तो होनी नहीं चाहिए इस वक्त। हालांकि वो बड़े नेता है, मैं उनको नहीं कह सकता क्या ट्रैक है। अविनाश जी और अजय राय जी का स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है, और वो बयान दे रहे हैं, मैं बता रहा हूं, जो न्याय पंचायत का व्यक्ति जाता है वो चाहता नहीं भाई, अरे वैसे भी तो 2,000 वोट मिलेंगे ना, अच्छा मैं लड़ जाऊंगा, अरे 5,000 हार गया ना, मगर मेरी एक तो बात होगी कि नहीं, पार्टी ने मुझे विधायक का प्रत्याशी बनाया, क्या जाएगी मेरे पे? मैं हर महीने 50,000 1 लाख रुपया, 3 महीने में 2 लाख रुपया होर्डिंग में खर्च कर रहा हूं, लोग मुझे जाने। और फिर क्या हुआ? गठबंधन में 9 में 2 सीटें आई, क्या मिल गया? इसलिए मैं अपनी पार्टी से कहता हूं, अगर कहीं मेरी बात सुने, अरे अपना मारेगा तो छाया में डाले, ये मेरा बिल्कुल बयान है। क्या हार जीत है, छोड़िए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।